Hello everyone, welcome to the More Computer Academy. Today's topic is cyber security. Let's begin. What is cyber security? Cyber security means जब हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को, मोबाइल फ़ोन को, नेटवर्क को, डेटा को या ऑनलाइन जो सिस्टम है उसको कहाँ से, जो डिजिटल अटैक है, थेफ्ट है, डैमेज है या अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, जब हम इनसे अपने कंप्यूटर को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी। और ये जो अटैक है ये कौन करता है? ये होते हैं हैकर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? साइबर क्रिमिनल्स। और ये क्या हो सकते हैं? हमारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें साइबर सिक्योरिटी, ये हमें क्या करता है? ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ़ जो हमारा डेटा है वो कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ़ ऑथोराइज़्ड जो पीपल हैं वही हमारे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमें इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। और अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जब भी हमें डेटा की नीड रहेगी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स ये क्या होते हैं? नंबर 1 पे अगर हम बात करें वो है हमारा वायरस। ओके, क्या है नंबर 1? वायरस। अगर हम वायरस की बात करें तो ये क्या होता है? मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं। और जो भी हमारी इन्फेक्टेड फाइल होती हैं, फाइल्स हैं या फिर जो सिस्टम है हमारा, उसमें जो इन्फेक्टेड फाइल हैं वो क्या होती हैं? रेप्लिकेट होती हैं, कॉपी होती हैं। क्या होंगी? रेप्लिकेट होंगी। उनकी कॉपी हो जाएगी खुद से और वो हमारे डेटा को लॉस करेंगी या फिर हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाता है? हमारा जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है। किससे? वायरस से। अगर हम यहाँ पर वायरस के टाइप्स की बात करें तो इसमें अगर हम वायरस के नेम की बात करें तो वो क्या-क्या हो सकते हैं? नंबर 1 ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेलेसिसा ये क्या होता है? ये इस तरह का वायरस होता है जो स्प्रेड होता है जब भी हम एमएस वर्ड में कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको जब हम उसके उसमें से ये क्या होता है? मेलिसा जो वायरस है वो स्प्रेड होता है। ओके, किससे? एमएस वर्ड से। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें ब्रेन वायरस की। ओके, ये क्या है? ब्रेन वायरस। ब्रेन जो वायरस है ये क्या करता है? ये फर्स्ट पीसी जो वायरस है ये बूट सेक्टर में होता है। किस में होता है? बूट सेक्टर में। ओके, बूट सेक्टर में बूट के टाइम पे जो वायरस स्प्रेड होगा वो कौन सा होता है? ब्रेन वायरस। अगर हम यहाँ पर बात करें माइकल माइकल एंग्लो। ओके, माइकल एंग्लो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा डिलीट रहता है, जिसकी स्पेसिफिक जो डेट है वो क्या हो जाती है? यहाँ से डिलीट हो जाती हैं। ये जो वायरस है ये करता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर आई, ये भी क्या होता है अपना? ये भी एक वायरस का नेम है। जो भी हमारी डिलीटेड फाइल्स हैं या फिर ईमेल के थ्रू ये क्या होता है? अटैच होता है। ओके, एंड अगर हम यहाँ पर एंटीवायरस की बात करें तो एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस में जो भी हमारा डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वायरस से तो हम किसका यूज़ करते हैं? एंटीवायरस का। ओके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और एंटीवायरस के अगर हम सॉफ्टवेयर की आगे हम बात करेंगे। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं, अभी हमने किसकी बात की है? वायरस की। और ये हमारे क्या होता है? जैसे ये कैसे काम करता है? ये एंटर करता है किसके थ्रू? जब भी हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, यूएसबी ड्राइव का जब हम यूज़ करते हैं, मीन्स जब हम पेन ड्राइव को अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर में या फिर कोई ईमेल सेंड करते हैं, उसके थ्रू क्या होता है? वायरस स्प्रेड होता है। और ये क्या होता है? मल्टीपल टाइम स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड फाइल्स के थ्रू। ओके, ये हमारा क्या था? वायरस था। अगर हम यहाँ पर वॉर्म की बात करें तो वॉर्म क्या होता है? वॉर्म भी अपना एक मैलिशियस प्रोग्राम ही होता है। ओके, जैसे वायरस होता है वैसे ही हमारा क्या होता है? वॉर्म। और ये भी क्या होता है? ऑटोमेटिकली क्या होता है? ये रेप्लिकेट होता है खुद से ऑटोमेटिकली, मतलब कॉपी होता रहेगा और नेटवर्क में क्या रहेगा? स्प्रेड होता रहता है। इसमें हमें किसी भी फाइल को अटैच करने की नीड नहीं होती, ये फाइल से अटैच नहीं होता। ओके, ये कैसा होता है? नेटवर्क में ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो इसमें भी हम जैसे नेम है कॉन्फ्लिकर।
अगर कॉन्फ्लिकर, ये क्या है, एक वायरस का नेम, ये हमारा क्या होता है, वॉर्म वायरस। ओके, ये क्या है, वॉर्म सॉफ्टवेयर होता है, ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। एंड ये एक जैसे कॉन्फ्लिकर क्या करेगा, जो हमारे विंडो है, ओके, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको एक्सप्लॉइट करता है। एंड अगर हम यहाँ पर सेसर की बात करें, सेसर, ओके, ये क्या करता है, जो भी हमारा सिस्टम है उसको क्रैश करता है। ओके, सिस्टम को क्रैश कौन करता है, सेशर। अगर हम यहाँ पर बात करें ब्लास्टर की, ब्लास्टर, ओके, ब्लास्टर क्या करेगा, ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ का जो सिस्टम रहेगा उस पर क्या करता है, अटैक करता है। एंड थर्ड वन क्या है अपना, कोड रेड। कोड रेड ये भी हमारा क्या होता है, वॉर्म होता है। और ये जो वेब सर्वर्स होते हैं, ओके, वेब सर्वर, इनके थ्रू क्या होता है, ये इन पर अटैक करता है, कौन, कोड, कोड रेड। ओके, ये हमारे क्या थे, वॉर्म थे। एंड अगर हम यहाँ पर वही इनसे अगर हमें ये कैसे वर्क करते हैं, अगर हम यहाँ पर वर्क की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, किससे, इंटरनेट से। और इसमें जो हमारा क्या कंज्यूम होता है, जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू ये क्या करता है, स्प्रेड करता है। एंड इससे हमारा जो नेटवर्क है वो क्या हो जाता है, या फिर हमारा जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है और क्रश हो जाता है। ओके, एंड थर्ड वन हमारा क्या है, ट्रोजन। अगर हम यहाँ पर ट्रोजन की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, मैलिशियस प्रोग्राम ही होते हैं। और ये मतलब ये एक ऐसे जेन्युइन जो है सॉफ्टवेयर होते हैं, बट सीक्रेटली क्या होता है, ये हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, हमारे सिस्टम के लिए। ओके, क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। मतलब जब हम कभी भी ऑनलाइन जब गेम को डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम पे भी क्या हो सकते होते हैं, ये ट्रोजन जो वायरस है ये हमारा क्या होता है, स्प्रेड होता है। एंड अगर हम यहाँ पर इनके नेम की बात करें तो जैसे जीयूज़, ओके, जीयूज़ ये है, ये जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन है उसको स्टिल करने के लिए जो है ये मैलिशियस जो प्रोग्राम है ये क्रिएट किया गया है। अगर हम यहाँ पर सेकंड वन की बात करें तो वह क्या है, बैक, ये है अपना बैक ओरीफाइस। ओके, बैक ओरीफाइस ये क्या करता है, ये रिमोटली जो हैकर होते हैं वो हमारे डेटा को इसके थ्रू एक्सेस करते हैं। अगर हम इमोटेट, ये भी एक क्या है, ट्रोजन, ये ट्रोजन होता है। एंड इसमें जैसे हमारा ईमेल है, उसका पासवर्ड है, उसको स्टिल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, किसको, ईमेल है, ईमेल पासवर्ड वगैरह है, उसको क्या करते हैं, इसके थ्रू ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस करता है। एंड अगर हम स्पाई, यहाँ पर हम बात करें, स्पाई आई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है वहाँ से जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको थेफ्ट करने का जो के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्पाई आई का। अगर हम अगर हम यहाँ पर बात करें, डार्क कॉमेट, ये डार्क कॉमेट क्या होता है, इससे जो हमारा पीसी है उसका उसको रिमोटली क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और ये भी किसका टाइप होता है, एक ट्रोजन का। ओके, ये भी किस क्या है, अपना ट्रोजन। एंड ये कैसे काम करता है, अभी हमने बात की थी कि ये इंस्टॉल, जब भी हम कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलिंग के टाइम पे ये क्या होता है, डाउनलोड होता है। और हैकर क्या करते हैं, इससे जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है तो हमारा जो डेटा है वो एक्सेस किया जाता है। और ये जैसे स्टील कर लेते हैं हमारा जो पासवर्ड है, बैंकिंग डिटेल्स है, ये फाइल्स है, ये ट्रोजन के थ्रू ही हमारे डेटा को एक्सेस करते हैं। और अगर हम फोर्थ वन की बात करें तो रैंसमवेयर, ये क्या होता है, रैंसमवेयर, ये क्या होता है, मेलवेयर। ओके, क्या है ये, मेलवेयर। एंड ये क्या करता है, हमारी जो फाइल होती हैं उसको लॉक कर देता है। और ये हमारी जो भी हमें फाइल यूज़ करनी होती है उसको लॉक करके, और जैसे ही हम उसको एक्सेस करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, एक मैसेज शो करेगा यहाँ पर। ओके, मैसेज क्या होता है, शो होता है। और मैसेज में क्या शो होगा, कि हमें पहले हमें क्या करना होगा, मनी पे करनी होगी, उसके बाद ही हमारी जो फाइल है वो क्या होगी, अनलॉक होगी। ओके, क्योंकि ये हमारी फाइल को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। और अनलॉक करने के लिए क्या देगा, ये एक मैसेज शो करेगा। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें कि रैंसमवेयर में के जो नेम है, अगर हम उनकी बात करें तो ये क्या है, वाना क्राई। ओके, वानाक्राई ये क्या है, ये एक ग्लोबल अटैक होता है जिसमें हमारे जो विंडोज़ हैं, पीसी हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, इसमें लॉक हो जाते हैं। सेकंड वन अगर हम बात करें, पेटिया की, ओके,
एक होता है पेटिया एंड नोट पेटिया। ये हमारा क्या होता है, ये भी रैंसमवेयर है जो हमारे जो सिस्टम है उसके डेटा को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर हम लॉकी की बात करें, LOCKY, तो ये भी क्या होता है, एक रैंसमवेयर है। ओके। और ये हमारे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उन सभी को क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है। एंड राइक, एक ये भी है, रायोक। अगर हम रायोक की बात करें तो ये हमारा जो भी हमारी हॉस्पिटल की या फिर कंपनीज पे का जो डेटा होता है उस पे उसको उसके उस पे क्या करता है, अटैक करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें क्रिप्टो क्रिप्टो लॉकर की। ओके। क्रिप्टो लॉकर क्या होता है, ये फर्स्ट जो पॉपुलर रैंसमवेयर है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो फर्स्ट दो जो पॉपुलर रैंसमवेयर था वो कौन सा था, अपना क्रिप्टो लॉकर। ओके। अगर हम इसके वर्क की बात करें तो ये ईमेल्स के थ्रू या फिर इसके थ्रू क्या होता है, डाउनलोड हो जाता है। और ये हमारे फ़ोटोज़ को, डॉक्यूमेंट्स को, वीडियोज़ को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। और हैकर किसकी डिमांड करता है, पेमेंट की इसमें डिमांड करता है। स्पाईवेयर अपना क्या है, अगर हम स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये हमारे ये सभी मैलवेयर होते हैं। ओके। जो हमारा जो सिस्टम है उसको हार्म करते हैं। और ये हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसको सीक्रेटली क्या करता है, मॉनिटर करता है। जितनी भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती हैं उन सभी को क्या करता है, ये उन सभी को कलेक्ट करके किसको देता है, अटैकर को। ओके। जो हैकर होते हैं, जो हमारे डेटा पर अटैक करते हैं, हैकर्स को ये हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उन सभी को क्या कर देता है, हैकर के पास सेंड कर देता है। कौन, स्पाईवेयर। अगर हम यहाँ पर स्पाईवेयर के नेम की अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकता है, इसमें पेगासस। ओके। ये है, ये क्या करेगा, हमारे मोबाइल का जो डेटा होता है उसको स्पाई करता है। कौन, पेगासस। अगर हम बात करें कूल, इसमें आएगा एक कूल, या फिर वेब सर्च। क्या आता है, कूल वेब सर्च। ये क्या करता है, ये ट्रैक करता है हमारी जो, जब भी हम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं उसकी जो हिस्ट्री है, क्या हमने डेटा सर्च किया है, उसको ट्रैक करने का काम कौन करता है, कूल वेब सर्च के थ्रू जो अटैकर हैं इसका यूज़ करते हैं। अगर की लॉगर, क्या है, एक की लॉगर, ये भी क्या है, एक स्पाईवेयर है जिसमें हमारा जो रिकॉर्ड रहता है, ये की स्ट्रोक के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की तो ये है हमारा फिनफिशर। ये क्या करता है, ये मॉनिटर करता है जितना भी हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, ये स्टील करता है। ओके। सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ये ले लेता है। अगर हम यहाँ पर बात करें ये कैसे वर्क करता है, तो ये हमारा जितना भी जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उन सभी को ट्रैक करता है। जैसे जो भी हम टाइप करेंगे उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, की लॉगर का। वेबसाइट को विजिट करेंगे, उसका जो पासवर्ड होता है, ये सभी इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं, हैक करते हैं। और जो प्राइवेट इंफॉर्मेशंस हैं उनको ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन अपना क्या है, एडवेयर। अगर हम यहाँ पर एडवेयर की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होता है। जैसे जो अनवांटेड अनवांटेड जो एडवर्टीजमेंट होती है ना, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टीजमेंट जो भी हमारी होती हैं अनवांटेड, उनके थ्रू हमारे जो सिस्टम है उसमें ये स्प्रेड होता है। अगर हम यहाँ पर इसके बात करें कि एडवेयर के अगर हम नेम की बात करें तो फर्स्ट वन अपना क्या होता है, फायरबॉल। ओके। फर्स्ट वन क्या रहेगा अपना, फायरबॉल। फायरबॉल में क्या रहेगा, जैसे अपना जब भी हम ब्राउज़र को सर्च करते हैं उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो फायरबॉल के थ्रू क्या करेगा, ये एडवेयर यूज़ करते हैं। एंड सेकंड वन अपना क्या है, गेटर। ओके। गेटर क्या करता है, ये हमारा जो भी टारगेट होता है, जो भी हमारी एडवर्टीजमेंट दी गई है उसके थ्रू जो भी डेटा जो भी हमारा डेटा को ये थेफ्ट करते हैं। ओके। ये हमारे क्या होते हैं, गेटर। अगर हम यहाँ पर बात करें आस्क टूल बार की, नेक्स्ट वन क्या है, आस्क टूल बार। ये हमारे जो ब्राउज़र की जो सेटिंग है उसको चेंज कर देते हैं इसके थ्रू। ओके। ब्राउज़र की सेटिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आस्क टूल बार जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये सारे क्या होते हैं, एडवेयर हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एडवेयर डॉट एडवेयर डॉट एजेंट।
ओके, ये भी क्या है, एक एडवेयर है। ये भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो एड्स के थ्रू क्या करता है, हमारे जो वेब पेजेस हैं उन सभी को की जो इंफॉर्मेशन है वहाँ से वो कलेक्ट करते हैं। एंड ये काम कैसे करता है, जब भी हम इंस्टॉल करते हैं कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर, ओके, अननोइंग वेबसाइट, मतलब जब हम फ्री सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तब ये एडवेयर क्या हो जाते हैं, हमारे फ़ोन हमारे जो सिस्टम है उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। एंड पॉपअप एड्स जो आती हैं इससे हमारा जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है और उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। अगर हम यहाँ पर फ़िशिंग की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ़िशिंग, हमारे एग्ज़ाम के लिए। अगर फ़िशिंग क्या होता है, ये एक साइबर अटैक है, ओके। जैसे यहाँ पर लिखा है ये क्या है, अपना साइबर अटैक है। एंड ये किससे होता है, जैसे अपने जो ईमेल्स हैं, मैसेजेस हैं या लिंक हैं उनके थ्रू जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या होते हैं, करते हैं, ये स्टील करते हैं, ये चुरा लेते हैं हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको। अगर हम यहाँ पर उसके नेम की, फ़िशिंग के जो नेम है, टाइप्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो ईमेल, ओके, ईमेल फ़िशिंग होता है। इसमें जो फ़ेक जो बैंक ईमेल है, वो हमें क्या होते हैं, ये सेंड करते हैं। सेकंड वन अगर हम बात करें एसएमएस फ़िशिंग की, तो एसएमएस फ़िशिंग में क्या रहेगा, जो फ़ेक केवाईसी, ओके, केवाईसी मैसेजेस होते हैं, ये हमें क्या होंगे, डिस्प्ले होते हैं किसमें, एसएमएस फ़िशिंग में। अगर हम बात करें वॉइस फ़िशिंग की, तो वॉइस फ़िशिंग में क्या होता है, फ़ेक कॉल आते हैं हमारे जैसे बैंक ऑफ़िसर्स का। इस तरीके से क्या करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टील करने की कोशिश करते हैं। अगर हम वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट फ़िशिंग में क्या रहेगा, कि जो जैसे इसमें लॉगिन करते हैं, फ़ेक लॉगिन अगर हम किसी वेबसाइट पे कर लेते हैं तो इससे भी क्या हो जाता है, हमारी जो डाटा है वो हार्म होता है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये वर्क कैसे करता है, तो ये रिसीव, जब भी हम ईमेल वगैरह को सेंड करते हैं, ईमेल वगैरह को रिसीव करते हैं कहाँ से, जैसे बैंक या कंपनी के किसी भी फेक वहाँ से अकाउंट से ये मेल्स हमें आ जाएंगे और उसके थ्रू ये क्या होता है, हमारे डेटा को स्टील करते हैं। जब भी हम किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं या फिर लॉगिन डिटेल, अगर हम उसमें अपनी जो लॉगिन जो डिटेल्स अगर हम उसमें फिल करते हैं उसके थ्रू भी हमारा डेटा क्या करते हैं, ये स्टील करते हैं। और ये जो हमारा पासवर्ड है, बैंक डिटेल्स हैं, ये सारी एक्सेस करते हैं, कौन, शेफिंग के थ्रू। एंड अगर हम स्पूफिंग, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पूफिंग क्या होता है, स्पूफिंग भी हमारा एक साइबर अटैक है, ओके। क्या है, एक साइबर अटैक है, साइबर अटैक। और ये जितने जो भी हमारे जितने भी ये अटैकर्स होते हैं, ये हमारा जो ट्रस्टेड जो सोर्स होता है उसमें फेक आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, जैसे ईमेल एड्रेस का, आईपी एड्रेस का, फ़ोन नंबर का, वेबसाइट का, ये एक फेक आइडेंटिटी से हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइप्स की, तो इसमें भी क्या होता है, ईमेल ईमेल स्पूफिंग। अगर ईमेल स्पूफिंग की बात करें तो फेक ईमेल आता है हमारे पास, जैसे किसी बैंक का या कुछ तरीके से ये क्या करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश करते हैं। आईपी स्पूफिंग एक होता है, आईपी स्पूफिंग, इसमें क्या रहेगा, जो आईपी एड्रेस वगैरह है वो उससे क्या होता है, फेक आईपी जो एड्रेस रहेगा उसके थ्रू भी डाटा को स्टील किया जाता है। वेबसाइट स्पूफिंग में क्या रहेगा, फेक वेबसाइट की जो कॉपी है उससे भी हमारा जो डाटा है वो स्टिल होता है। अगर हम कॉलर आईडी की बात करें, ओके, कॉलर आईडी स्पूफिंग, इसमें जो बैंक से जो फेक कॉल्स आती हैं, ओके, वो किसके अंडर आएंगी, कॉलर आईडी स्पूफिंग में। अगर डीएनएस की बात करें, यहाँ पर डीएनएस डीएनएस स्पूफिंग में क्या रहेगा, जो फेक साइट्स हैं, जब फेक साइट से हमारा जो डेटा है वो एक्सेस किया जाता है अगर हम उन पे क्लिक कर देते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखिए, आपको दिख भी रहा है किस किस टाइप के होते हैं। ये ईमेल स्पूफिंग भी की हुई हमने बात की, वेबसाइट स्पूफिंग एंड कॉलर आईडी, ये हमारे क्या थे, ओके, ये हमारे क्या थे, सभी स्पूफिंग। और अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की, वो क्या है अपना, डैनियल,
ऑफ सर्विसेज। ये क्या होता है? डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक में क्या रहेगा कि ये क्या होते हैं? साइबर अटैक होते हैं। ये अटैकर्स हमारा जो सर्वर है, हमारा जो नेटवर्क है, ओके, नेटवर्क से के थ्रू ये क्या करते हैं? रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और जिससे अगर हमने वो एक्सेप्ट कर ली है तो इससे हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है? बहुत ही स्लो हो जाता है, और यूज़र्स के लिए क्या हो जाता है? मतलब कंप्लीटली क्या करेगा ये? जब भी हम कोई भी यूज़ करना चाहेंगे सर्वर का या फिर ऑनलाइन नेटवर्क से किसी भी साइट को, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगा। एंड अगर हम इसके नेम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो क्या हो सकता है अपना? एक हो सकता है फ्लड अटैक। फ्लड अटैक हम इसको बोल सकते हैं। एक फ्लड अटैक में क्या रहेगा कि ये हमें कोई भी मतलब एक सेंड करते हैं कुछ भी मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह ये सेंड करते हैं, किसमें? बहुत ही लार्ज अमाउंट में, मतलब इनका ट्रैफिक क्या होता है? ये मैसिव ट्रैफिक हम इसको बोल सकते हैं। मैसिव ट्रैफिक किसके थ्रू होता है? फ्लड, ओके, ट्रैफिक। ये क्या होता है अपना? फ्लड अटैक। अगर सेकंड वन की बात करें तो वो क्या हो सकता है? पिंग, PING, PING, पिंग ऑफ डेथ, DEATH। अगर हम पिंग ऑफ डेथ की बात करें तो इसमें जो पैकेट्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं? ओवर साइज। जो पिंग है वो ओवर साइज हो जाते हैं। जो भी हमारा डेटा है वो क्या हो जाएगा? ओवर साइज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे साई, SYN, फ्लड की बात करें तो ये क्या होता है? इसके थ्रू हमारा जो कनेक्शन होता है, जब भी हम किसी भी अदर साइट को अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा? उसका हाफ कनेक्शन रहेगा। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर डॉस, तो ये क्या जो भी हमारी वेब एप्स का हम जो यूज़ करते हैं उन सभी को टारगेट कौन करता है? एप्स लेयर डॉस, ओके। ये हमारे क्या थे? डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ये हमें हमें क्या करते हैं? हमें सर्विसेज को, जो भी हम नेटवर्क में जो भी सर्विस हम लेना चाहते हैं उन सभी में क्या करते हैं? उन सभी के थ्रू हमारा जो डेटा है वो एक्सेस करते हैं, और ये मतलब हमारा जो सिस्टम है वो इनके थ्रू क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है, और हम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते। किसमें? नेटवर्क में। तो ये क्या होते हैं? हैकर्स होते हैं। मैसिव रिक्वेस्ट आती हैं सर्वर से, एंड यहाँ पर जो हमारा सर्वर है वो क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाता है, और वो क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें सोशल इंजीनियरिंग की, तो सोशल इंजीनियरिंग ये क्या होता है? ये भी हमारा एक साइबर अटैक का ही एक पार्ट है। साइबर अटैक, ये भी क्या होता है? साइबर अटैक होता है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो अटैकर होते हैं वो मैनिपुलेट करके जो पीपल्स हैं उनसे उनकी कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हैक करते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पर जैसे कॉमन जो अगर हम सोशल इंजीनियरिंग में जो कॉमन जो टाइप्स हैं उनकी बात करें तो नंबर वन पे आता है फिशिंग, जिसके बारे में हमने भी बात की थी। फिशिंग जिसमें बैंक ईमेल, जो फेक जो बैंक ईमेल है ये होते हैं, ये किसके अंडर आएंगे? सोशल इंजीनियरिंग के। एंड सेकंड वन अपना क्या आएगा? विशिंग, ओके। विशिंग में भी क्या होते हैं? बैंक से क्या आएंगी? कॉल आएंगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्मिशिंग, ओके, स्मिशिंग में क्या रहेगा? फेक SMS आते हैं हमें, उसको हम क्या बोलेंगे? स्मिशिंग। एंड प्री टेक्सटिंग, क्या है ये? प्री टेक्सटिंग। प्री टेक्सटिंग में क्या रहेगा? ये जो भी ऑफिसर हैं वो उसके थ्रू क्या किया जाता है? ऐसा प्रिटेंड किया जाता है, मतलब ये साइबर अटैक ही होता है ऐसा। फेक कॉल वगैरह जब ये हमें करते हैं, टेक्स्ट वगैरह करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्री टेक्सटिंग। अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वन की, टेल गेटिंग। अगर हम टेल गेटिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जिसमें हम क्या करते हैं? ये एंटर करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया से। तो ये हमारे क्या थे? सोशल इंजीनियरिंग। एंड नेक्स्ट वन क्या है? यहाँ पर अगर हम साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स की, प्रोटेक्शन मेथड की अगर हम बात करें तो नंबर वन पे क्या आएगा? एंटीवायरस। अगर हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की यहाँ पर बात करें तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जब हम अपने जो हमारा सिस्टम है उसको जब हम प्रोटेक्ट करते हैं,
जब हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं किसी अटैक से, वायरस से, वर्म से, जो भी हमने ट्रोजन, स्पाईवेयर, इन सभी से जब हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। अगर हम यहाँ पर इसके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अगर हम टाइप्स की बात करें, नेम्स की बात करें, तो वो क्या हो सकते हैं? नंबर 1 के पे आएगा मैकेफी, ओके। ये क्या होता है? इसमें ये एक स्ट्रॉन्ग जो नेटवर्क है प्रोटेक्शन के लिए हम एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं। एंड सेकंड वन अगर हम बात करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैस्पर्क, कैस्पर्स, कैस्पर स्काई, ओके। क्या है ये? कैस्पर स्काई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेलवेयर से हमें क्या करता है? डिटेक्ट करता है, हमारे जो प्रोटेक्ट करता है हमारा जो डाटा है। एक हम यूज़ करते हैं क्विक हिल, ओके। ये हमारे क्या हैं? सारे एंटीवायरस हैं। एंड हम यूज़ करते हैं एवेस्ट। ये भी हमारा क्या है? फ्री जो एंटीवायरस है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर नॉर्टन, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, नॉर्टन एंटीवायरस, ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। नॉर्टन, ओके। ये पॉपुलर कमर्शियल एंटीवायरस है। क्या है? कमर्शियल एंटीवायरस। एंड एक है, एक और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विंडोज डिफेंडर, ओके। अभी भी ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, डिफेंडर। ये भी क्या होता है? ये विंडोज़ के अंदर होता है और बिल्ट इन एंटीवायरस है, ओके। इनका हम यूज़ करते हैं अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम सेकंड वन की यहाँ पर बात करें, वो क्या है? फायरवॉल। फायरवॉल में क्या रहेगा? जो फायरवॉल होती है, ये क्या होती है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सिस्टम होता है ये, ओके। सिक्योरिटी सिस्टम है जो मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, जो भी हमें हमारी जो इनकमिंग है या आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने का, कि वहाँ से वो जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, हमारे अनऑथोराइज्ड जो पीपल हैं वो हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सकें उसको। तो ये क्या करता है? ये ब्लॉक करता है। क्या करता है? ये एक ब्लॉक कर देता है उस ट्रैफिक को, जो क्या होता है? अनऑथोराइज्ड हैं, उन सभी को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। एंड अगर हम यहाँ पर फायर वॉल की अगर हम टाइप्स की बात करें, तो यहाँ पर हम एक हार्डवेयर फायरवॉल होती है, ओके। हार्डवेयर फायरवॉल, ये क्या होते हैं? राउटर, हम इसको क्या बोलेंगे? जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है राउटर फायरवॉल। हार्डवेयर में क्या रहेगा? राउटर। अगर हम सॉफ्टवेयर फायरवॉल की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है? विंडो फायरवॉल, ओके। विंडो फायरवॉल इसका एग्जांपल होगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क फायरवॉल, नेटवर्क फायरवॉल में क्या रहेगा? जो भी अपनी कंपनी है उसका जो नेटवर्क की जो सिक्योरिटी है, कंपनीज वगैरह में जो यूज़ किया जाता है, वो क्या किया जाता है? नेटवर्क फायरवॉल का हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे वाईफाई जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है? राउटर, राउटर का हम यूज़ करते हैं, जो ब्लॉक कर देता है जो भी अननोन डिवाइसेस हैं उनको। तो ये क्या हो गया? अपना फायरवॉल हो गया। एंड फायरवॉल क्या करता है? हमारे जो डाटा है उसको सिक्योर करता है अनऑथराइज्ड पीपल से। अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा पासवर्ड रहेगा, उतना ही ज़्यादा सिक्योर हमारा क्या रहेगा? डेटा रहेगा। उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हमारे पासवर्ड में अपर केस का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ABC, ओके। उसके बाद हम लोअर केस का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम 1 2 3 हम नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम कुछ भी स्पेशल करैक्टर का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल करैक्टर में हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एट द रेट या फिर डैश, समथिंग लाइक दैट। जो भी जितना भी सिक्योर, मतलब इन सभी का अगर हम यूज़ करके अपने पासवर्ड को क्रिएट करते हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, जिससे हमारा डाटा सेफ रहेगा। एंड नेक्स्ट वन अपना क्या है? टू फैक्टर ऑथोराइजेशन। टू फैक्टर ऑथोराइजेशन क्या होता है? 2FA, 2FA क्या है? ये एक सिक्योरिटी मेथड है। क्या है? सिक्योरिटी मेथड। इसके थ्रू क्या होता है? जो भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब इस ये यहाँ पर बात की गई है, इसमें सिक्योरिटी मेथड कैसे? कि इसमें क्या होता है? जो यूज़र है, जो भी यूज़र है, उसकी आइडेंटिटी को उस डाटा को एक्सेस करने से पहले क्या किया जाता है? वेरीफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? वेरीफाई।
ओके। जो भी यूज़र हैं, जब भी वो जब भी वो डाटा को एक्सेस करना चाहेगा, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा, किसको, यूज़र को। एंड यहाँ पर टू फैक्टर का यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, पासवर्ड या फिर जो पिन है, ओके। जैसे हम पासवर्ड पासवर्ड में हम किसका यूज़ कर सकते हैं, पिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो ओटीपी हमें मिलते हैं हमारे फ़ोन में, ये क्या होते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है ये, ओके। जब भी हम क्या होता है, ये सिक्योरिटी, हमारे जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये बनाया गया है। जैसे अगर हम लॉगिन करते हैं जैसे जीमेल पे, ओके, लॉगिन करेंगे जीमेल पे, उस पे जो एंटर पासवर्ड है, या फिर जैसे हम रिसीव करते हैं ओटीपी, तो ये हमारा किसका टाइप होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का ही ये पार्ट होता है। अगर हम यहाँ पर टाइप की बात करें, तो यहाँ पे जैसे जीमेल में हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे ओटीपी का हो गया, और या फिर ऑथेंटिकेटर जो ऐप हैं, वो भी क्या होते हैं, इसके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ही क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। अगर हम यहाँ पर बैंकिंग ऐप की बात करें, तो बैंकिंग ऐप में क्या होगा, जब भी कोई भी डाटा बैंक के थ्रू अगर हम एक्सेस करते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, ओटीपी आता है। तो वो भी किसका पार्ट है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। अगर हम एटीएम पिन की बात करें, तो एटीएम पिन में भी क्या होता है, कार्ड होता है और पिन होता है, वो भी क्या है, अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओके। अगर हम मोबाइल में आज के टाइम में यूपीआई ऐप का हम यूज़ करते हैं, यूपीआई ऐप्स का, तो इसमें क्या होता है, मोबाइल फ़ोन में हम क्या यूज़ करते हैं, पिन का यूज़ करते हैं, तो ये भी किसका टाइप हो जाता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ही ये टाइप होता है, ओके। ये सब क्या है, ये एक हमारे डेटा को सिक्योर करने के लिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जिससे हमारा जो डेटा है वो क्या रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे। नेक्स्ट वन अपना क्या है, रेगुलर अपडेट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, उसमें इम्प्रूवमेंट, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें जब हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, जो भी डेवलपर्स हैं, उसमें जो भी एरर होते हैं, या फिर अगर उसमें सिक्योरिटी अगर लेस है, तो वो क्या करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, जिससे जो यूज़र है वो क्या कर सके, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके, ओके। इसके लिए क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है। ये भी किस लिए होता है, हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर हम जैसे बात करें, जैसे रेगुलर अगर हम अपडेट करते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, उससे हमारा जो डेटा है वो भी काफ़ी प्रोटेक्ट भी रहेगा, और हमारा जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा स्मूथली। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अवॉइड सस्पिशियस ईमेल एंड लिंक की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये क्या होता है, ये भी एक क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी अननोन, ओके, जो भी अननोन अननोन ईमेल्स हैं, या फिर कोई ऐसा लिंक है, तो हमें उस पे क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो सकता है, फेक हो सकता है, और जो हमारा जो डेटा है वो इजीली वहाँ से एक्सेस किया जा सकता है, ओके। इससे प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, सस्पिशियस ईमेल लिंक से को अवॉइड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज डाटा एन्क्रिप्शन। अगर हम डाटा एन्क्रिप्शन की यहाँ पर बात करें, तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, एन्क्रिप्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, कैसी प्रोसेस, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, जो रीडेबल, ओके, जो रीडेबल है यूज़र के लिए, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनरीडेबल फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे जो अनऑथोराइज्ड जो पीपल हैं, वो हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। ये क्या करता है, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है, और हमारे जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको इंश्योर करता है कि हमारा जो डेटा है वो बहुत सिक्योर है, और ये हमारे डेटा को स्टिल होने से भी प्रिवेंट करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें, तो व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप में क्या होता है, हमारा जो व्हाट्सएप क्या प्रोवाइड करता है, एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, कि जो भी हम मैसेज सेंड करते हैं उसको कोई भी अनऑथराइज्ड जो पर्सन है वो हमारे मैसेज को वॉच नहीं कर सकता, हमारे जो मैसेज है उसको हैक नहीं कर सकता। अगर हम यूज़ करें, अगर हम बात करें HTTPS भी, वेबसाइट्स का भी हम यूज़ करते हैं, ये भी क्या होती हैं, सिक्योर ब्राउजिंग होती हैं। इनमें भी जो भी डाटा होता है वो हमारा सिक्योर रहता है। एंड ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भी किसका यूज़ किया जाता है, डाटा एन्क्रिप्शन का ही यूज़ किया जाता है,
ओके। अगर हम यहाँ पर इसके टाइप की बात करें तो डाटा इंक्रिप्शन क्या होता है, टू टाइप का होता है, सिमेट्रिक। ओके, नंबर वन सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मीन्स क्या रहेगा कि इसमें जो की रहेगी, जो लॉक रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके। जब भी हमें लॉक करना है, अनलॉक करना है, उसमें जो की यूज़ की जाती है वो एक सेम की का यूज़ किया जाता है। मतलब जो की जैसे हमने लॉक किया, ओके, मैसेज को लॉक किया है, उसके लिए जो की हमने यूज़ की है, सेम की का हम यूज़ करते हैं उस मैसेज को क्या करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। ओके, ये हमारा क्या था, सिमेट्रिक। अगर हम असिमेट्रिक की बात करें, असिमेट्रिक में क्या रहेगा, इसमें पब्लिक और प्राइवेट की, ओके, इसमें जो पब्लिक और प्राइवेट की दोनों का हम क्या यूज़ करते हैं, दोनों का ही की का हम यूज़ करते हैं। ओके, जब भी हम मैसेज को रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं तो उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की का यूज़ किया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे ईमेल्स, ओके, ईमेल जब सेंड किए जाते हैं तो इनमें हम किसका यूज़ करते हैं, एंड इसमें हम यूज़ करते हैं डाटा एन्क्रिप्शन का। मोबाइल ऐप्स में भी हम किसका यूज़ करते हैं, मोबाइल ऐप्स हम यूज़ करते हैं, इसमें भी हमारा क्या होता है, डाटा एन्क्रिप्शन होता है। मतलब हमारा जो डेटा है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें बैकअप डेटा की, ओके, ये जो बैकअप डेटा क्या होता है, डेटा बैकअप मीन्स हमारा क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट डेटा है, जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा रहेगा वो सारा क्या हो जाता है, कॉपी, हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं उसको, स्टोर करते हैं किस पे, किसी अनदर प्लेस पे। ओके, अनदर लोकेशन पे हम क्या कर लेते हैं, ओरिजिनल जो हमारा डेटा है उसको कॉपी कर लेते हैं, जिससे क्या रहेगा, ये प्रोटेक्ट करता है हमारा जो डेटा है, उसके लॉस को हमें क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो रैंसम वेयर अटैक होते हैं उनसे भी हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। रैंसम वेयर जो अटैक होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करेगा। एंड ये यूज़फुल होता है, जैसे हमारा जो सिस्टम है, ओके, वो क्रैश ना करे, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, जो डाटा बैकअप रखते हैं। और ये हमारा जो डाटा एक्सीडेंटली लॉस हो जाता है उससे भी हमें क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, जैसे हम फ़ोटोज़ का क्या करते हैं, फ़ोटोज़ का बैकअप रखते हैं किसमें, अगर हम बात करें गूगल ड्राइव में। ओके, गूगल ड्राइव में हमारा क्या रहेगा, हमारा जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो क्या रहती हैं, सेव रहती हैं। और अगर हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की अगर हम यहाँ पर बात करें, हार्ड डिस्क में भी हम क्या करते हैं, अपने डेटा को कॉपी करके रखते हैं कि कभी भी हमें रिक्वायर्ड रहेगा तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में भी क्या रहता है, क्लाउड पे हमारा जो डेटा है वो क्या रहेगा, डाटा बैकअप में हम उसका यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पर टाइप्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक होता है फुल बैकअप। फुल बैकअप, इसमें क्या, जो कंप्लीट जो हमारा डेटा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अगर हम बात करें इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल बैकअप की, इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या रहेगा, इसमें सिर्फ जो चार्ज्ड डाटा है सिर्फ वही हमारा क्या होगा, कॉपी होगा। अगर हम क्लाउड बैकअप की बात करें, बैकअप क्लाउड बैकअप में क्या रहेगा, जितना भी इंटरनेट पे स्टोरेज है, इंटरनेट स्टोरेज के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्लाउड बैकअप का हम यूज़ करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ सिक्योर वाईफाई नेटवर्क। अगर हम यहाँ पर बात करें सिक्योर वाईफाई नेटवर्क में क्या रहेगा, ये एक ऐसा वाईफाई नेटवर्क है, ये वायरलेस है। वन थिंग तो क्या रहेगा, ये वायरलेस रहेगा नेटवर्क, जिसमें हम सिक्योरिटी की सेटिंग में हम अपने डेटा का अपना जो इंटरनेट को जब हम एक्सेस करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सेटिंग में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं सिक्योरिटी के लिए। एंड जो डाटा है अनऑथराइज्ड पीपल से उसका एक्सेस ना कर सकें, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिक्योर वाईफाई नेटवर्क का। और मतलब जब हम वाईफाई को यूज़ करेंगे तो हमारा जो पर्सनल डेटा है वो क्या रहना चाहिए, नंबर वन वो हमारा रहना चाहिए, प्रोटेक्ट रहना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, वाईफाई को सिक्योर करते हैं, हमारा जो डाटा है वो हैक ना हो या फिर मतलब मिसयूज़ ना हो हमारे डेटा को, इसलिए हम क्या करते हैं, वाईफाई को सिक्योर करते हैं। एंड अगर हम यहाँ पर क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं अपने वाईफाई को सिक्योर करने के लिए, हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे हम घर पे भी अगर हम वाईफ़ाई का यूज़ करते हैं तो उसमें भी क्या रहेगा, हमारा जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम लेंगे WPA2 और WPA3,
एनक्रिप्शन ये भी किसका टाइप होता है, सिक्योर वाईफाई का, जो हमारे डाटा को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें चेंज डिफ़ॉल्ट पासवर्ड की, ओके, ये भी क्या है, एक मेथड। जैसे अगर हम डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, जैसे हम अगर अपने पासवर्ड को चेंज करते रहते हैं, उससे भी हमारा क्या हो जाता है, ईज़िली जो हैकर हैं हमारे डाटा को एक्सेस नहीं कर पाते। ये हमारे क्या थे, सिक्योर वाईफाई नेटवर्क। अगर लास्ट वन की बात करें तो यूज़ वीपीएन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीपीएन, वीपीएन कैसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम बोलेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, ये क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो एनक्रिप्ट करता है हमारे डाटा को, और जो हम इंटरनेट का जब हम यूज़ करते हैं उस टाइम पे मतलब ये क्या करेगा, हाइड करता है। क्या करता है, हाइड करता है। किसको हाइड करेगा, जो आईपी एड्रेस है, जो भी हम सिस्टम का हम यूज़ कर रहे हैं उसके आईपी एड्रेस को क्या कर देता है, ये हाइड कर देता है, जिससे जो हमारा डेटा है वो क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा। किसका यूज़ करने से, वीपीएन का। ये हमारा जैसे अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने डेटा को, जैसे पब्लिक वाईफाई का हम यूज़ करते हैं, ओके, पब्लिक वाईफाई है, अगर हम वहाँ पे वीपीएन का यूज़ करें तो हमारा डेटा क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा। ये क्या करेगा, हमारा जो आईपी एड्रेस है उसको क्या कर देता है, नंबर वन इसको हाइड करेगा। अगर ये हमारा आईपी एड्रेस ही हाइड हो जाएगा तो इससे हमारा जो डेटा है वो ईज़िली एक्सेस नहीं हो पाएगा। और ये हमारा जो डेटा है उसका जैसे स्पाईवेयर भी होता है, स्पाइंग जो है हमारे डेटा को हैक करते हैं तो उनसे भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए जब भी हम, जैसे अगर हम एयरपोर्ट पर हैं, ओके, एयरपोर्ट पे हैं या फिर कैफ़े में हैं, जब भी वाईफ़ाई का यूज़ करते हैं तो हमें क्या कर देना चाहिए, अपना जो वीपीएन है वो क्या कर देना चाहिए, ऑन कर लेना चाहिए, ओके, मोबाइल का या लैपटॉप का, जिससे जो है हमारा जो डेटा क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। ओके, ये एक प्राइवेट टनल होता है जिसका यूज़ करना चाहिए, और कॉमनली इसका जो वीपीएन है इसका यूज़ किया जाता है बैंकिंग में, ओके, बैंकिंग सेक्टर में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। जब पब्लिक वाईफ़ाई का पब्लिक, क्योंकि वहाँ पे क्या होएगा, पब्लिक वाईफ़ाई होता है, और उसमें बैंकिंग की जो एक्सेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, वीपीएन को ऑन किया जाता है। एंड जैसे जो रिमोट वर्क है, ऑफ़िस में जब भी रिमोट वर्क किया जाता है तो उसमें भी वीपीएन को ऑन रखा जाता है, ओके? अपने ब्राउज़र को सिक्योर करने के लिए, अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वीपीएन का हम यूज़ करते हैं। ये सभी क्या थे, हमारा यूज़ थे वीपीएन के, ओके? यहाँ पर हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है ये कंप्लीट होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन सभी को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन।